दोस्तों नमस्कार। भारतीय संविधान की इस क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखेंगे यहाँ पर भारतीय संविधान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो चलते हैं, शुरुआत करेंगे हम इन 15 MCQ पर चर्चा करते हैं। और पहला प्रश्न दिया गया है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया? पहला ऑप्शन दिया गया है ए 72वां, दूसरा ऑप्शन है 73वां, तीसरा ऑप्शन है 74वां। यहाँ तीसरा रिपीट हो गया तो यहाँ 73वां नहीं होगा, 74वां होगा। और चौथा ऑप्शन दिया गया है 71वां। इन चार ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 74वां। अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? ए भारत के राष्ट्रपति द्वारा, बी संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करके, सी संसद द्वारा विधि बनाकर, और चौथा ऑप्शन दिया गया है भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर संसद द्वारा विधि बनाकर। अगला प्रश्न, मंत्री परिषद, यहाँ मंत्री लिखा हुआ है तो यहाँ पर मंत्री परिषद होगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? ए प्रधानमंत्री के, बी राष्ट्रपति के, सी राज्यसभा के, डी लोकसभा के। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर होगा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसी को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? ए मौलिक अधिकार, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी संवैधानिक उपचार का अधिकार, डी उद्देश्य का। इन चार ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है संवैधानिक उपचार का अधिकार। यह किस में पाए जाते हैं, किस अनुच्छेद में? तो हो जाएगा अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? ए गृह मंत्रालय, बी संसदीय कार्य मंत्रालय, सी भारत के राष्ट्रपति, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी लोकसभा अध्यक्ष की। अगला प्रश्न, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता? ए मुख्यमंत्री, बी सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग, सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, डी महान्यायवादी। इन चार ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया? ए भारत सरकार अधिनियम 1935, बी क्रिप्स प्रस्ताव 1942, सी कैबिनेट मिशन योजना 1946, चौथा ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इन चारों ऑप्शनों में से क्वेश्चन कह रहा है किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी
कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, भारतीय संसद में निम्न में से कौन सम्मिलित है? ए, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। बी, लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री। सी, लोकसभा, राज्यसभा एवं सदस्य कार्य मंत्री। डी, लोकसभा, राज्यसभा एवं संसदीय सचिवालय। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन आपके लिए हम होमवर्क के लिए देते हैं। आप में इसका उत्तर कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। संसद में कौन कौन सम्मिलित होता है, संसद के बारे में बताना है। बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ए, भारत का राष्ट्रपति। बी, भारत का उपराष्ट्रपति। सी, भारत का प्रधानमंत्री। डी, लोकसभा अध्यक्ष। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो करता है वह हो जाएगा इनमें से डी, लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न, यह है, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूरी कर ली है। पहला ऑप्शन है 25 वर्ष की आयु, दूसरा ऑप्शन है 30 वर्ष की आयु। सी, तीसरा ऑप्शन है 21 वर्ष की आयु और चौथा ऑप्शन है 18 वर्ष की आयु। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा सी, 21 वर्ष की आयु। यदि कोई व्यक्ति अपनी आयु पूरी कर लेता है तो वह पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की? ए, राजस्थान। बी, महाराष्ट्र। सी, बिहार। डी, गुजरात। इन चार ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा इसका सही उत्तर बी, महाराष्ट्र राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस आयोग या समिति ने स्थानीय संस्था ऑम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया? ए, दिनेश गोस्वामी समिति। बी, LM सिंघवी समिति। सी, सादिक अली समिति। डी, अशोक मेहता समिति। इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा इसका सही उत्तर ए, दिनेश गोस्वामी समिति। अगला प्रश्न, 86वीं यहाँ पर में लिखा है, यहाँ पर वे हो जाएगा। 86वीं संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया? ए, 2002 से। बी, 2004 से। सी, 2008 से। डी, 2010 से। इन चार ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 2002 से। अगला प्रश्न, राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ए, राष्ट्रपति। बी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। डी, मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें कि राज्यपाल जो राष्ट्रपति के प्रसादोपर्यंत कार्य करता है उसकी शपथ जो दिलाता है। इन चार ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु
27% का आरक्षण दिया गया था। तो वह कौन सा संविधान संशोधन था? ए 92वें संविधान संशोधन में, बी 93वें संविधान संशोधन में, सी 94वें संविधान संशोधन में, डी 96वें संविधान संशोधन में। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा बी 93वें संविधान संशोधन में। तो आज के यहाँ पर 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो लेकर आए थे आपके सामने उपस्थित थे, तो वह कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को देखा होगा। और आपके लिए हमने होमवर्क के लिए एक प्रश्न जो दिया है कि संसद में कौन कौन सम्मिलित होता है, उनके नाम कमेंट में ज़रूर लिखकर बताना। और यदि क्लास आप सभी को अच्छी लगे तो प्लीज़ सभी लोग एक बार कमेंट में वह भी आप हमें बता सकते हैं कि आपको यह क्लास अच्छी लगी तो अच्छी बताएं, और आपको जो डाउट लगता है तो वह भी आप कमेंट कर सकते हैं। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस क्लास को शेयर कर दें। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।